तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने एक शब्द सुना होगा, स्टॉकहोम सिंड्रोम। और स्टॉकहोम सिंड्रोम तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन अगर आपको उसका प्रयोग देखना है, अभी जीवन में देखना है, अभी लाइव एकदम, तो आप जाकर के मार्को रूबियो का वो स्पीच सुनिए जो उन्होंने म्यूनिक यानी जर्मनी के अंदर एक सुरक्षा सम्मेलन था, उसके अंदर एक भाषण दिया। और पूरी दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने उसे छापा कि देखिए मार्को रूबियो ने कितना एक मार्मिक और भावुक भाषण दिया है। बात करते हैं मार्को रूबियो की, तो मार्को रूबियो जो है वो आते हैं जो मूल जो निवासी थे अमेरिका के। अमेरिका का अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि किस तरीका से अमेरिका के जो एबोरिजिनल जो लोग थे, यानी कि जो मूल निवासी थे, उनको किस तरीका से ये ब्रिटेन के लोग वहां पर पहुंचे, जब इन्होंने कॉलोनी बनाई उन्होंने मारा। और फिर उसके बाद में जब ये आजाद हो जाता है अमेरिका, तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको इन अमेरिकन के द्वारा जो है निपटाया गया। पूरी दुनिया के अंदर देखा और इतिहास में गवाह है। आप सोचिए कि उन्हीं मूल निवासियों में से आते हैं, उसी जीन्स से आते हैं, उसी लाइनेज से आते हैं मार्को रूबियो। आप सोचिए इस बात को कि जिन्होंने इन पर अत्याचार किए उन्हीं को कह रहे हैं कि देखिए क्या भाषण है। भाषण भी सुनेंगे आप, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये जो यूरोप है वो और अमेरिका, इनको पूरी दुनिया को फिर दोबारा से राज करना होगा पूरी दुनिया पर। हम क्या थे और हम क्या से क्या हो गए हैं। यानी कि एक था समय जब पूरी दुनिया में सूरज नहीं छिपा करता था, और आज एक वो समय है कि कोई भी हमको जो है लतिया करके चल देता है। आप सोचिए ये मार्को रूबियो जो है, ऐसी जो मानसिकता है मार्को रूबियो की, और बिल्कुल खत्म कर दिया अमेरिका से। उनको ही प्रेज कर रहा है कौन? मार्को रूबियो। मार्को रूबियो अलग तरीका की छवि है। आज तक इस व्यक्ति का मेरे मन में बड़ा सम्मान था, लेकिन आज जब से मैंने ये सब सुना मैंने देखा कि यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। यानी कि इनकी जो मनसा है, सोचिए, एक होता है हमारे मन में जो होता है यानी कि हमारी स्किल्स, एक होती है हमारी इंटेंशंस। यानी कि स्किल्स और इंटेंशंस जो है अगर उनमें गैप हो तो चिंता की विषय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड टोपी चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हम काबिज हो जाएं, ये उनका इंटेंशन है, लेकिन स्किल उनके पास में नहीं है। अगर अमेरिका ये बात कहता है और यूरोप के देश ये बात कहते हैं, लेकिन इंटेंशन उनकी है, लेकिन ये नहीं कि उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल उनके पास है, पूरा मीडिया उनके पास है, पूरा आप देखेंगे कि अभी भी बेशक देखो पॉपुलेशन उनका कम हो चुका है, लेकिन आज भी वो इनके पावर ये है कि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल तो वो करते हैं। तो ऐसी विचारधारा ऐसे लोगों के पास होना बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक। अब पूरी दुनिया को जो है वो चौकन्ना होना होगा कि अमेरिका और यूरोप जो है उनसे, उनका जो वो कह रहे हैं और जो उनका इंटेंशन है उसके अंदर बहुत गैप है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बात तो यहां से शुरू होती है कि जब मार्को रूबियो ये बात कह रहा था तो जर्मनी और फ्रांस और यूके के जो नेता थे वो हंस रहे थे। क्यों हंस रहे होंगे बताइए मुझे? वो हंस रहे थे इस मार्को रूबियो की बेवकूफी पर। वो मार्को रूबियो की जो बेवकूफी है उस पर हंस रहे थे कि देखिए, क्योंकि उन्हें अपना इतिहास पता है। उन्हें पता है कि कैसे उन्होंने जो है अमेरिका के एबोरिजिनल्स जो थे उनको खत्म किया। लेकिन मार्को रूबियो भूल चुका है। याद रखना, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमारे दादा परदादाओं का ही तो इन्होंने शिकार किया था। आज उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए और हम उनको प्रेज कर रहे हैं। ये भूल चुका है मार्को रूबियो। आइए थोड़ा देखते हैं मार्को रूबियो के विषय में। अमेरिका का जो विजन है पश्चिमी वर्चस्व की वापसी। अब सोचिए, मार्को रूबियो जो है अमेरिका से आता है और अमेरिका का जनरल सेक्रेटरी भी है। डीकोलोनाइजेशन को उलटना जो है ये इनका उद्देश्य है। ये कहते हैं कि दुनिया को फिर कॉलोनी बनाना होगा। आइए, बन जाएगी दुनिया आपकी कॉलोनी। आपके अब दुनिया के पास में आईसीबीएम है, पहले जाकर के नॉर्थ कोरिया से निपट लीजिए। नॉर्थ कोरिया छोटा सा कंट्री है, आपकी औकात नहीं है, आपके डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं है जाकर के एक बार किम जोंग उन से कुछ भी बोल दे। एक बार बोल के दिखाओ ना आप। आपकी औकात नहीं है, चले हैं दुनिया को कॉलोनाइज करने के लिए, है तुम्हारी औकात नहीं है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है स्वतंत्रता की लहर पलटकर पश्चिमी नियंत्रण जो है उसने बहाल करना चाहता है, और चाहता है कि जिस तरीका से पूरी यूरोप ने पहले कॉलोनी बनाया था दुनिया को, वैसा ही अमेरिका करे। साझा पश्चिमी सभ्यता का गठन। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हो? अरे अब से 200-400 साल पहले तो आपको जो है धोने का भी नहीं पता था कि धोया कैसा जाता है। आप पहुंच करके ही काम चलाते थे। यह है तुम्हारी औकात और यह है तुम्हारी सभ्यता। तुम्हारी सभ्यता सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज पर आधारित थी। तुमने दुनिया के ऊपर एट्रोसिटीज की है। अगर आप कम्युनिज्म को जन्म नहीं देते, जिसमें इसने जिक्र भी किया है आगे जाकर के, अगर आप कम्युनिज्म को जन्म नहीं देते तो पूरी दुनिया आपके ऊपर थूकती। यह है तुम्हारा सभ्यता और यह है तुम्हारा इतिहास। जाकर के पढ़िए मार्को रूबियो एक बार। आगे देखना है इसको। खनिजों पर नियंत्रण और चीन का बहिष्कार। यानी कि उनका कहना है कि हमको सप्लाई चेन जो है वो चाइना को अलग करना होगा, क्योंकि चाइना अभी भी माइक्रो प्रोसेसर हो या फिर एपीआईज हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो, और भी एक और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, यानी कि पश्चिम ने अपना क्लाइमेट बचाने के लिए सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो भेज दी कहां पर? चाइना में। और चाइना से सिग्नेचर करा लिए कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आएंगे। क्यों? ये एजेंडा आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। ये पश्चिम का एक एजेंडा है कि पूरी दुनिया से पॉपुलेशन कम करनी है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तभी तो आएगा डी डे।
ये जो आप समझिए, ये जितने भी इब्राहिमिक जो मजहब हैं, ये अपना आप में यही तो चाहते हैं, एजेंडा कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हैं। ये है इनकी असलियत। आगे देखना, ग्लोबल साउथ का उदय, विकासशील देशों के बीच मंच पर समापन, प्रतिनिधित्व और आवाज को जो है समर्थन देना। भारत हमेशा बात करता रहा है कि देखिए, ग्लोबल साउथ की जो आवाज है दबाई नहीं जाएगी। ग्लोबल साउथ गरीब इसीलिए है क्योंकि कॉलोनाइजेशन करके इनका शोषण किया गया, और कॉलोनाइजेशन के बाद में ये देश कभी उभरने ही नहीं दिए, क्योंकि कॉलोनाइजेशन तो किया, इससे तो ठीक है संसाधन ले गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इनके द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, एट्रोसिटी लिटरेचर, यानी कि गए और उस समाज के अंदर एक एट्रोसिटी लिटरेचर छोड़ के चले गए, ताकि वो समाज आपस में लड़ता रहा, और लड़ करके उन्होंने खुद को ही खत्म किया। जाइए रवांडा देखिए, युगांडा देखिए, ऐसे अफ्रीका का कौन सा नेशन है जिसके अंदर जो है ये जेनोसाइड इन्होंने नहीं कराई एक एथनिसिटी के दूसरे एथनिसिटी से। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा लिख दिया। और भारत के अंदर सोचिए, भारत के अंदर भी इन्होंने यही कहा। क्या कहा कि देखिए, जो नॉर्थ के लोग हैं ये तो बाहर से आए हैं, ये तो आर्यंस हैं, इन्होंने आकर के भारतीयों को गुलाम बनाया है। आज जानते होंगे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इसी पर आधारित थी। ये मैक्स मूलर जैसा जो धिम्मी है, इस धिम्मी के द्वारा ये डॉक्ट्रिन दी गई। लेकिन भारत सरकार हो, भारत के विचारक हों, हमारे इतिहासकार डॉक्टर धर्मपाल हों, उन्होंने बिल्कुल ये करके दिखा दिया कि झूठ है, झूठ है और सिर्फ झूठ है। समझ गए? और देखेंगे आगे थोड़ा सा इसके अंदर देखना, चीन का प्रस्ताव बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। चीन जो है उसने भी, उसमें उनके चाइना के भी वहां विदेश मंत्री थे वांग युंग, उन्होंने द्वारा कहा गया कि देखिए हम ये नहीं चाहते। अब एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना है, चाइना जो कह रहा है ना, ये जो चाइना कह रहा है ये कम नहीं है, कम नहीं है ये, क्योंकि इसका भी इरादा यही है। बात आती है इंटेंशन और स्किल्स की, अभी इनके औकात नहीं है, चाइना की औकात नहीं है। इनको जापान ने किस तरीका से पीटा था, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है या ये गूगल करिए एक बार पढ़िए कि चाइना ने किस तरीका से इनको मारा था, और भारत के द्वारा यहां से हजारों हजार डॉक्टर्स गए थे, इनकी जान बचाई थी। उसके बाद इन्होंने भारत का जो जमीन है वो हड़प ली। ये वही हरामी लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। आप समझिए, ये चाइना के जो लोग हैं ना, जो कह रहे हैं आज कि हम तो वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि दुनिया गुलाम हम बनाए। यही तो बीआरआई, अब देखिए बीआरआई क्या था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पूरी दुनिया के गरीब देश जाकर के इन्होंने जो है फंसा लिए। किस तरीका से आप देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर इन्होंने पूरी सरकार पलट दी और वहां का सर्वाइलेंस किया, पूरे देश को जो है बर्बाद करके रख दिया। आप देखिए पाकिस्तान जो एक आतंकी मुल्क है, उसका ग्वादर, उसका जो बलूचिस्तान एरिया में क्या इन्होंने उत्पात मचाया हुआ है। ये कम नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि नहीं पश्चिम ना बनाए कॉलोनी, हम बनाएंगे दुनिया को कॉलोनी। ये है इनकी इंटेंशन। लेकिन अभी जंगल राज कानून इनकी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनकी क्षमता नहीं है। आगे देखेंगे, चाइना ने कहा कि जंगल राज नहीं चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। आगे देखेंगे तुलना, एक और देखिए, जीत विन विन सहयोग, सैन्य टकराव के बजाय हमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो आए दिन भारत की बाउंड्री पर डिस्प्यूट करते हैं और ज्ञान दे रहे हैं जाकर के, कहां? जर्मनी के अंदर। ये धूर्तता आती कहां से है? आती है ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अपनी एट्रीब्यूट्स होती है, धूर्तता। आगे देखेंगे, अमेरिकी मार्को रूबियो और चीन का जो वांगी, वांगी जो कह रहा है वह भी वही है जो मार्को रूबियो है, लेकिन दोनों की इंटेंशन क्या है? सेम है। दोनों ही चाहते हैं कि दुनिया को कॉलोनी हम बनाएं, लेकिन दोनों के जो है, दोनों के पास में अपनी स्किल्स नहीं है। दोनों लड़ेंगे, ये याद रखना। आने वाले अमेरिका 30 सालों में और चाइना आने वाले 10 सालों में क्रैम्बल करेगा। ये लिख करके कॉपी में रख लेना और ये वीडियो भी सेव करके रख लेना। चाइना और ये दोनों का दोनों जो है, क्योंकि गेम थ्योरी क्या कहती है, मैं ऐसा नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरे पास डेटा है और मेरे पास में थ्योरीज है। एक गेम थ्योरी जाकर के गूगल पर पढ़िए, गेम थ्योरी कहती है, और उसका जो सिमुलेशन है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उन पर सिमुलेशन किया गया कि दुनिया में राज कौन करेगा? दुनिया पर राज करेगा भारत। क्यों? उसने ऐसा नहीं बोला कि भारत राज करेगा, उसने ये बोला कि जो टिट फॉर टैट रहेगा, यानी कि जो हमेशा दूसरों को चीट नहीं करेगा, वो ही अंत में जाकर के विजित होगा। गूगल करिए, थोड़ा पढ़िए, रिसर्च करिए इस पे कि गेम थ्योरी क्या कहती है। और भारत तो यही कर रहा है ना। हमें भी रुष्ट होते हैं कि आपने बांग्लादेश को पाल लिया अपने पड़ोस में एक दुश्मन के रूप में, लेकिन भारत हमेशा से क्या रहा है? हम चीट नहीं करेंगे, हम चीट नहीं करेंगे। और अंत में जो जीत है, लॉन्ग टर्म जो विन है, वो भारत की इसीलिए होगी। गेम थ्योरी ऐसा कहती है, सिमुलेशन ऐसा कहता है। आइए दोनों का देख लीजिए, वही ये वांगची, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हम आगे बढ़े, इससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। हो सकता है कि आप इन क्वेश्चन का आंसर जानते हो और हो सकता है कि ना जानते हो, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपका एक तो नॉलेज टेस्ट की जाए और आपका जो स्मरण शक्ति है उसका परीक्षण किया जाए। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिकी विदेश नीति प्रमुख पश्चिमी सभ्यता के पतन, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना को मानते हैं? सोवियत संघ का विघटन। समझ के क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यानी कि जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने का जो भाषण है उसमें से ये है कि उन्होंने बताया डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसका शुरुआत कहां से मानते हैं वो? पहला है सोवियत संघ के विघटन, यानी कि 1991 के बाद से, 1945 के बाद,
वो भी उपनिवेशीकरण जब हुआ है, डीकोलोनाइजेशन हुआ उसके बाद से, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद से मानते हैं, या चीन का आर्थिक उदय के बाद से मानते हैं? अपना क्वेश्चन, अपना आंसर सोच लीजिए। आगे अगर आप जानते हैं तो बेहतर, वैसे तो आंसर मिल गया आपको, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में मार्को रूबियो ने पश्चिमी देशों द्वारा अतीत में किए गए औपनिवेशिक अपराध यानी कॉलोनियल क्राइम्स जो किए गए थे, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यही तो व्हाइट वॉश किया गया भारत के अंदर आजादी के बाद में, और आजादी से बाद में नहीं, लगभग 1936 से जो है एक कम्युनिस्ट धिम्मी डॉग्स जो है उनको पाला गया इस देश के अंदर, एक इंस्टीट्यूशनलाइज उनको किया गया, और उनके जितने भी पाप थे वो व्हाइट वॉश किए गए आजादी के बाद से। किस किस के? मुगलों ने यहां पर रहे, आप जानते ना, मुगल आक्रांत यहां पर थे, इस्लामिक जो आक्रांत आए थे उनके पाप जो भारत के लोगों पर किए गए, उनके काट काट करके जनेऊ के जो ढेर लगाए गए, निर्मुंडों के जो ढेर लगाए गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर के बाबरनामा पढ़ लीजिए। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि आप डाटा कहां से लाते हैं, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है, अपने ज्ञान को चेक करो, जाओ गूगल करो, और जो भी हो ना उसका फैक्ट नीचे लिख देना। अगर तुझे ज्यादा ज्ञान है, जिसको भी आपको लगता है कि नहीं हमें व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, हम तो कई और यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो आप उसको लिख देना कि मुझे यहां से ज्ञान है। मैं जो बता रहा हूं जाकर के फैक्ट चेक कर लेना उसका। देखिए 1936 के बाद से भारत के अंदर ये कम्युनिस्ट पाले गए, और कम्युनिस्ट जो पाले गए थे आप जाकर के देखिए सारे के सारे गोल टोपी हैं उसके अंदर अधिकांश, और दूसरे जो है एक कम्युनिटी और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो खुद के जो है कातिल हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा, और उनके द्वारा जो है ये जितने भी पाप हुए भारत के ऊपर उनको व्हाइट वॉश करने का कार्य इन्हीं धिम्मी डोंग्स के द्वारा किया गया है। अगर इनके असली सामने आ जाए, जाइए बाबरनामा पढ़ लीजिए आप, और मैं बाबरनामा की नहीं कह रहा हूं, आप जाकर के जितने भी इस्लामिक रूलर्स हुए हैं, आक्रांता जो है, उनकी आत्मकथा पढ़ लीजिए, पेज बाय पेज आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो मुझे कहिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, ढंग से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आगे देखना, ऐतिहासिक भूल है। दूसरा देखना, ये समझ में आ गया कॉलोनियल क्राइम्स की शब्दावली का जो प्रयोग है क्यों किया गया। ऐतिहासिक भूल है, आवश्यक बुराई, कथित पाप, या सभ्यता का बोझ, बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 1945 जब पश्चिम का स्वर्ण युग समाप्त हुआ, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। आगे देखना, 1942 से 45 तक लगातार ये जो है 1492 से लेकर के, यानी कि जो वास्को डी गामा भारत आया वही समय आप देख रहे हैं ना, 1498 के आसपास, तो 1492 से 1945 तक जो है एक्सपेंशन किया गया, और 500 वर्षों का जो विस्तार है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले 5 शताब्दियों तक जो है पश्चिम की दुनिया पर भर में जो साम्राज्य फैलाया। 1945 का जो मोड़ आया कोलंबस के बाद, पहली बार जो है ये पूरी की पूरी जो वेस्टर्न जो पतन है वो होना शुरू हुआ। अब आप कहोगे कि इनको ये सोचते हैं कि हमने पूरी दुनिया पर राज किया है, एक भ्रम है, एक भ्रम है। आप कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो? देखिए आप समझिए कि भारत आजाद होता है, भारत के आजाद होने के बाद में जितनी भारत की जो आर्मी थी, देखिए भारत का एक बात ध्यान रखना कि भारत की जो अपनी सेना है, भारत के जो लोग हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं कूट कूट के भरी हैं, और दूसरी होती है लाइबिलिटी, यानी कि लॉयल्टी जो है वो बहुत ज्यादा मानते हैं। एक तरीका से गुलाम मानसिकता होती है भारतीयों की वैसे तो। कारण ये है कि अंग्रेजों ने जब पैसा दिए तो अंग्रेजों के ही जो है चाटुकार हो गए। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों ने नमक जिसका खाया है उसी का काम करेंगे, और अपने ही भाई बहनों को जो है गुलाम बनाने में उनकी भूमिका रही है। बाहर से सैनिक नहीं आए थे, याद रखना इस बात को। कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी, क्या अंग्रेज बाहर से सैनिक लेकर के आए थे? नहीं आए थे। अगर रिवोल्ट करना होता तो जो 1946 में हुआ पहले भी हो सकता था, नहीं, क्योंकि मानसिकता ऐसी है। देखिए 1945 के बाद में हुआ क्या, भारत के सैनिक अब ब्रिटिश सेना की ओर से नहीं लड़ते थे, वो ब्रिटिश सेना नहीं बचे थे, और जब भारत की आर्मी नहीं मिली तो ये क्रैम्बल कर गया। ये इनकी अपनी विशेषता नहीं थी, ये भी ध्यान रखें, ये मार्को रूबियो जैसे लोग हैं। विउपनिवेशीकरण 1940 से 70 के दशक में एशिया अफ्रीका की जो आजादी को रूबियो ईश्वरहीन कम्युनिस्ट क्रांति कहते हैं। देखो ये वाला शब्द याद रखना, क्या कहते हैं? ईश्वर विहीन कम्युनिस्ट क्रांति। कम्युनिस्ट तो इन्हीं की पैदाइश है, याद आ गया, अभी बताया मैंने। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपने कुकर्मों का जो व्हाइट वॉश कराने के लिए ही इन्होंने जो है कम्युनिस्टों को जन्म दिया है। कम्युनिस्ट कहीं और से नहीं आते, वही एक किताब, वही कम्युनिस्टों की, जैसे कि क्रिश्चियनों की है, जैसे कि इनकी मुसलमानों की है, सेम वही है, सिर्फ फंडा कुछ चेंज नहीं होता। ये वही है कि हम आपके पाप धोएंगे, और ये क्रिश्चियनों के द्वारा बनाए गए हैं कम्युनिस्ट। और आप देखते होंगे पूरी दुनिया में आज भी पूरी दुनिया में माइनॉरिटी के नाम पर ये पूरी तरीका से इस्लामिस्ट चक कितने भी बम फोड़ लें, आप जाकर गूगल कीजिए, 99.99% जो आतंकवादी संगठन है वो इस्लाम में इस्लामिस्ट हैं। अब फिर भी देखिए आप जाकर के इनका व्हाइट वॉश करने के लिए, हर आदमी एक सा नहीं होता, गरीबी के कारण ऐसा होता है, पूरी कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते, इस तरीका के जो कुतर्क हैं वो ये पेश करते हैं। यही है वो भारत के अंदर, आप देख लीजिए रोमिला थापर से लेकर के ये आज तक जितने भी हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वही कम्युनिस्ट गैंग है कि जो इनके पापों को जो है
वो व्हाइट वॉश करने के लिए जन्माया गया भारत के अंदर, और कांग्रेस की सरकार के द्वारा इसको जो पल्लवित पोषित जो है करके यहां तक जो है बड़ा किया गया। इसके नाम पर एएमयू हो, जेएनयू हो, या फिर ऐसी जो जामिया इस्लामिया हो, और भारत के अंदर ऐसी हजारों यूनिवर्सिटी जो है आज इसी के नाम पर खड़ी की गई है। और आप समझिए कि एआई समिट में जाने वाला जो गलघोटिया कॉलेज है, ये वही जो है आज भारत के अंदर गलघोटिया हो, अशोका हो, या कितनी भी यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये कम्युनिस्ट जो है पैर पसार चुके हैं। भारत की जगहसाई करने के लिए ही ये कांड किया गया है, याद रखना। आईपीआर का पैसा वसूलना है और इस तरीका की जो है भारत की छवि खराब करनी है। इनके ऊपर यूएपीए लगा करके इनको जो है बंद किया जाना चाहिए। आगे देखना, अमेरिका अब उस पूर्ण प्रभुत्व पर वापस चाहता है। यह खतरनाक है। मैंने आपको शुरू में बताया यह खतरनाक क्यों है, क्योंकि इनके पास स्किल भी है। इंटेंशन के साथ स्किल का होना खतरनाक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका प्रतिबंध पतन यानी कि मैनेज्ड डिक्लाइन की कार्रवाई नहीं बनेगा। क्या करेंगे? हम अपनी महान सभ्यता, बता दिया मैंने कौन सी महान सभ्यता है इनकी, कौन सी महान सभ्यता है, पूरी दुनिया पर अत्याचार किए हैं मार्को रूबियो। ये खुद जो है शिकार हैं, इनके बाबा दादा इनके शिकार रहे हैं, और ये आकर के एक धूर्त इंसान इनकी बढ़ाई कर रहा है। सोचिए, आगे देखना। हैरानी की बात यह है कि यूरोपीय नेताओं ने इस पर साम्राज्यवादी भाषण पर खड़े होकर तालियां बजाई। सोचिए, तालियां बजाई। सोचिए, इतिहास की सफेदी, कथित पाप, व्हाइट वॉशिंग हिस्ट्री, अपराध बोध यानी कि गिल्ट से इंकार, यानी कि ये अब गिल्ट ट्रिप पर नहीं जाना चाहते। इन्हें लगता है कि गिल्ट ट्रिप की वजह से ही इन देशों का इस्लामीकरण हो रहा है। याद रखना, ये बात यही नहीं जुड़ेगी। तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा तो किसके कारण होगा, अलग बताएंगे किसी वीडियो में, उसे आपको स्पष्ट करेंगे। पश्चिमी नेताओं का अपने औपनिवेशिक इतिहास पर शर्म नहीं आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, यानी कि बेशर्मी हो उसको स्वीकार करो। आगे देखना, गुलामी और नरसंहार का कथित पाप यानी कि परपरेटेड सिंस जो है वो कहा गया, यानी कि वे वास्तव में हुए ही नहीं। क्या कहे उन्होंने? ये हुए ही नहीं। जिनके पूरी की पूरी बाप दादे सभा कर दिए, उनका पोता खड़ा होकर के कह रहा है कि पाप तो हुए ही नहीं। जैसे भारत के अंदर आप जानते हैं एशिया के जो मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं, हमारे तो औरंगजेब क्या है, ईसा हमारे तो वो क्या है, हमारे दादा परदादा हैं, जबकि इनके दादा परदादाओं की टोपी इन्होंने उतारी थी। सोचिए, ऐसा ही मार्को रूबियो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। आगे देखना, नए युद्धों के लिए नैतिक आधार तैयार करना और इतिहास को फिर से लिखना, यह है मार्को रूबियो। आगे देखना, हम एक ही सभ्यता हैं। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो सभ्यता हो ही नहीं भाई साहब, पहली बार तो जिसका तुम सभ्यता की बात कर रहे हो पहले तो वो सभ्यता नहीं है, और तुम अपनी बात करो तो तुमको मिटाने वाले यही सभ्यता है, अगर कह भी रहे हो तो। देखना, मार्को रूबियो जो है क्यूबाई मूल, न कि खुद के लैटिन अमेरिका के मूल के हैं, वे निवासी नहीं है, बल्कि मूल जो है वो देखा जाए तो जो अमेरिका के एबोरिजिनल जो थे उनमें से आते हैं, बल्कि स्पेन और इटली के जो है खोजकर्ताओं से ही जोड़ा जा सकता है। और सोचिए, ये जो है अपने आप को क्या कहते हैं, मैं कोकेसस हूं, ये कोकेसस है ही नहीं। समझ गए? आगे देखना, अमेरिका और यूरोप एक ही सभ्यता का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने कहा। गठबंधन साझा मूल्यों पर नहीं बल्कि औपनिवेशिक वंशावली, वो कह रहे हैं कि साझा मूल्य हो या ना हो लेकिन कॉलोनियल जो लाइनेज है वो हमारी एक जैसी रही है, इस आधार पर जो है हमको एक होना चाहिए। ग्लोबल साउथ के खिलाफ एक नस्लीय और साम्राज्यवादी गठबंधन बनाने की जो है इन्होंने जो है क्या कही है कि भारत के साथ जुड़ रहा है। इस टाइम जो ग्लोबल साउथ है भारत के साथ आ रहा है, इसीलिए इन्हें परेशानी है कि ग्लोबल साउथ के प्रति ही हम एक संगठन बनकर के खड़े हो जाएं। संसाधनों पर कब्जा, जैसे मैंने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है अमेरिका और यूरोप लिथियम और कोबाल्ट के लिए पश्चिमी सप्लाई चेन पर चीन पर आधारित नहीं होना चाहता। चीन के बाहर जो है कहना कि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो चीन से बाहर लगानी होंगी, चाइना को जो है अलग थलग करना होगा, और शोषण और एक्सप्लॉइटेशन ग्लोबल साउथ के संसाधनों को जो है हम दोहन करेंगे। समझ गए मेरी बात? यानी कि आप जो है गुलाम बनाना चाहते हैं दोबारा से, ये भूल चुके हैं कि तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि जाकर के नॉर्थ कोरिया से आप लड़ लो। आगे देखना, रूबियो ने चीन पर पश्चिमी औद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक, आगे देखना, सच्चाई, पश्चिमी कंपनियों का ने ही सस्ते श्रम के लिए अपनी फैक्ट्री चीन भेजी थी। और क्या रहा है ये बंदा, कह रहा कि देखिए हमका तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया है, बल्कि हम तो सताए हुए हैं, लेकिन इन्होंने ही क्या किया है, इनके द्वारा ही चीन को जो भेजा गया है। और वन चाइल्ड पॉलिसी की जो नीति है ये चाइना ने खुद नहीं अपनाई, ये इनके ऊपर थोपी गई थी, याद रखना इस बात को भी। तो सोचिए कि ये किस तरीका के लोग हैं, आज भी सोच रहे कि आज भाई आज तुम ये कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आईसीबीएम को रोकने की औकात तुम्हारे पास नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये रोक नहीं पाएंगे। गोल्डन डॉम की बात कर रहे हैं, लेकिन गोल्डन डॉम सिर्फ इनका जो है स्वर्णिम सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कर नहीं पाएंगे, इनकी औकात नहीं है ये आईसीबीएम को रोक पाए। इसीलिए ये जो भाषण दिया है ये एक बहुत ही कायर व्यक्ति है, ये समझ लेना। आगे देखना,
शीत युद्ध 2.0 का लक्ष्य है। 19वीं सदी के तहत तरह संसाधनों और बाजारों पर पश्चिमी एकाधिकार स्थापित करना चाहता है ये व्यक्ति। सोचिए, नहीं हो पाएगा, अब तुमसे नहीं हो पाएगा। अब आता है चीन का जवाब। चीन, मैंने जैसा कि आपको बताया, चीन भी वही चाहता है। अब जो दोनों एक जैसा चाहते हैं तो दोनों तो कर नहीं सकते। क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी हम कमजोर हैं तो क्या करें, नहीं, नियमों का पालन करें। लेकिन इनका भी क्या है, आप जानते हैं कि किस तरीका से हमारा जो कबूतरबाज जो चाचा थे, नेहरू चाचा, उनके द्वारा सफेद कबूतर उड़ाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हिंदू चीनी भाई भाई, उनकी ही बैंड बजा दी थी इन्होंने। तो ये कितने बड़े कायर हैं चीनी, आप जानते होंगे कि इनके द्वारा तो ये खुद गद्दार हैं। ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें। देखिए, एक बात याद रखना आप, इतिहास में और हम सामान्य जीवन में भी, कि अगर आपका कोई शोषण, एक कहावत होती है कि जाके पैर न फटी बेबाई वो का जाने पीर पर आई। ये जो कहावत है ना, ये सामान्य है, लेकिन विशेष कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी पर ज्यादा अत्याचार हो, है ना, कोई व्यक्ति है अगर सामान्य जीवन में, तो उसके दो हो सकते हैं कि एक तो वो जीवन में सुधर जाए और एकदम विराग हो जाए उसे, है ना, कि नहीं यार किसी पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, और किसी पर होंगे तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि नहीं आप नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन होती है स्पेशल, जो कि चाइना है। जब उस पर अत्याचार होते हैं तो वो इस सिचुएशन में पहुंच जाता है कि अब हम अत्याचार करेंगे, समझ गए, अब उसको मजा आने लगता है, यानी कि एक तरीके से साइकोपैथ हो जाता है। और जो चाइना है ये वही साइकोपैथों की मंडी है। यानी कि समझिए कि चाइना पर जिस तरीका से अत्याचार किया, इतिहास देखिए उनका जाकर के, बॉक्सिंग वार से लेकर के जापान के द्वारा किस तरीके से इन्हें मारा गया, और सबसे लास्ट में तो वियतनाम के द्वारा इनको मारा गया। तो सोचिए कि ये जो है अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमने बहुत सहा है, हम बहुत पिटे हैं, अब हम पीटेंगे, यानी कि हम ताकतवर बनेंगे, हम पीटेंगे। ये है इनकी स्थिति। इसलिए ये जो कह रहे हैं इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये दो चेहरे हैं इनके। इनको सही मत समझ लेना कि नहीं चाइना तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। नहीं, चाइना कोई बात नहीं कर रहा। चाइना का भी वही मंसूबा है जो मार्को रूबियो कह रहा है ना, वही BRI है, वही जो आप जानते हैं डेथ ट्रैप है, वही इनके कार्य हैं सारे। आज भी आप देखोगे अपने लोगों को गुलाम बनाए बैठे हैं, तो दुनिया को कैसे छोड़ेंगे। सोचिए, लोकतंत्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र होना चाहिए, जंगल कानून। सोचिए, सोचिए इस बात को। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, इनका नाम है वांग यी। ये कह रहे हैं किसकी बात, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र होना चाहिए। भाई अपनी पार्टी में लोकतंत्र ले आओ पहले, अपने देश के अंदर लोकतंत्र लेकर के आओ पहले। नहीं, बस अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र चाहिए। देखिए, कम्युनिज्म का एक गंदा चेहरा है, और गंदा चेहरा यह है कि वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम आपको साइकिल देंगे, नहीं, वो कहेंगे हम आपको BMW देंगे, एक क्रांति जगाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी, सबको फ्री में रोजगार, सबको फ्री में खाना, सबको फ्री में एजुकेशन। लेकिन ये नहीं बताते फ्री आएगा कहां से। क्या कहेंगे, सब काम करेंगे। अब मुझे बताइए कि जब फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो काम कैसे करेगा कोई फिर। भाई कार्य करने के लिए इंसेंटिव होना चाहिए ना। कुछ भी हम काम इसलिए करते हैं कि उससे हमें कुछ रिसीव होगा, समझ गए। तो मनुष्य ऐसे ही डिजाइन, मनुष्य का DNA डिजाइन ऐसा हुआ है। तो अब उसके पास में इंसेंटिव नहीं है, क्यों, फ्री में एजुकेशन, फ्री में कपड़ा, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो काम क्यों करेगा। इसी तरीके तो देखना आप, जो रूस है उसमें कलेप्स कर गया, चाइना कलेप्स कर गया। आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया कलेप्स करा हुआ है, वहां तो डिक्टेटरशिप है प्योर तरीका से। आप देखोगे क्यूबा, ये गरीबी क्यों है, कारण क्या है। चाइना ने तो अब देखिए पॉलिटिकल तो वो रह गए कम्युनिस्ट, लेकिन आर्थिक रूप से वो बन गए कैपिटलिस्ट। यही है, यही तो धूर्तता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कम्युनिस्ट जो होते हैं ये बड़े धूर्त होते हैं। आगे देखना, एक तरफा यानी यूनिलेटरलिज्म, वीटो पावर, प्रतिबंध, उपनिवेशवाद की वापसी, ये सब चाहते हैं कौन, वेस्टर्न वर्ल्ड। और वहीं आप देखेंगे कि जो चाइना है वो क्या कह रहा है, हम चाहते हैं मल्टीलेटरलिज्म, हम चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का पालन हो, हम चाहते हैं संप्रभुता का सम्मान हो। सोचिए, आप सोचिए, दोगलापन भी अगर कहीं होता, गिरगिट भी कहीं होता, तो चाइना के ऊपर हंसता और कहता कि तुमने तो मेरी ही क्वालिटी छीन ली भाई साहब। तो ये है चाइना, ये है चाइना। और ये देखो कम्युनिज्म का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, गजब है, गजब है। और देखिए जो मजहब होते हैं ना, मजहब, उनका स्टैंडर्ड देखिए। आप देखिए इस्लामिस्टों को देखिए, आप क्रिश्चियंस को देखिए, ये इनको देखिए, कम्युनिस्टों को, तीनों का अलग है। मतलब जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अगर तुमने कुछ भी करा तो दिक्कत है। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है ना। हाँ, ये वाली समस्या है इनके साथ में। वांग यी जो मैंने आपको बता दिया, यही है। आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। 1945 में जो डीकोलोनाइजेशन है उसके बाद से वो बताता है मार्को रूबियो की, देखिए जब से हमारी जो शक्ति है वो छिन गई, नहीं जब से नहीं, भारत की जो सेना है वो मिलना बंद हो गई, इसीलिए आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग आपको जो है पूरी दुनिया पर राज कराते थे, भारत के ब्रिटिश सैनिक बन करके। आगे देखना, दूसरा है पाप, यानी कि हम उनको ओढ़ना ही नहीं चाहता अब अमेरिका। क्यों, कारण यह है कि इसी जो ये जो भावना थी ना कि हमने दुनिया पर अत्याचार किए हैं, और ये जो उनका स्वयं पर जो अपराध बोध होता है ना एक, उसकी वजह से ही पूरे यूरोप का जो है इस्लामिज्म हो गया।
पूरे यूरोप के अंदर जिस तरीका से आपने देखा अरब स्प्रिंग 2010 के आसपास आई, और उसके बाद से आप देखेंगे कि पूरे अफ्रीका और दुनिया से जो है जितने भी मुस्लिम थे पाकिस्तानी, वो भाग भागकर कहां पहुंचे, यूरोप के अंदर। उनको फ्री राशन, फ्री जॉब, फ्री रहने के लिए, फ्री में उनको स्कॉलरशिप दी गई। ये क्या था, ये सारा का सारा अपराध बोध था। अब अमेरिका ये चाहता है कि हम अपराध बोध में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम उसको मानते ही नहीं, हमने ऐसा किया ही नहीं। हमने क्या कर दिया, हमने तो ये सब किया ही नहीं है, ये तो सब झूठ है, ये तो सब बेकार है, हम पे आरोप है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसलिए मानो ही मत, तो अपराध बोध होगा ही नहीं। फ्रेंड्स, लेक्चर बहुत हार्श था, आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं यार। मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, उसको डाउनलोड करें, वहां पे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, उनको आप परचेज करके सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है तो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।